फराज किदवई, बात तो सही है भाई, दो देशों का मसला है, हम लोगों को चिंता है सऊदी अरब देशों में जो भारतीय हैं। कांग्रेस और जो अपोजिशन है वो ईरान की बात कर रहा है, सऊदी के साथ नहीं है आप लोग, अरब देशों के साथ नहीं है फराज भाई। अमन भाई, शहजाद ने आपको एक ब्रेकिंग दे दी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। और मुझे लगता है कि वो ब्रेकिंग चलने वाली है न्यूज 18 इंडिया पे। चलो आइए। ये बोल रहे हैं इनके लीडर मोदी जी नहीं है, अभी इन्होंने बोल दिया आपके चैनल पर, और उसको रिवाइंड करके सुनिएगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा आपके लीडर कौन है, मैं बड़े फख्र, जोश और जुनून से बोलूंगा इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव। मेरे लिए उनके अलावा कोई लीडर नहीं, लेकिन शहजाद ने आज आपके चैनल पर कबूल कर लिया कि मोदी साहब इनके लीडर नहीं। तो आपसे पता नहीं इतनी बड़ी ब्रेकिंग कैसे मिस हो गई। दूसरी बात, अभी मैंने बहुत देर शहजाद भाई का भाषण सुना, और एक निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने 62, 65 और 71 का जिक्र किया। अजीब कंफ्यूजन है अमन भाई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि ये अपने नेता लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। शहजाद भाई खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि मोदी जी इनके नेता नहीं है। अब देखिए, एक साहब ये हैं 62, 65 और 71 के बाद ये स्टेटमेंट सुनिए। नहीं सर, ऑडियो नहीं, आप बता दीजिए किसने क्या बोला, थोड़ा समय का अभाव है, आप बता दीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा सर। फराज किदवई नहीं आ रहा ऑडियो। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 में बोल रहे थे कि इजराइल ने अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है वो जमीन इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। ये मैंने नहीं बोला, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है। निशिकांत दुबे बोल रहे हैं 62, 65 और 71 में ईरान जो था वो पाकिस्तान का साथ था। इसका मतलब अटल बिहारी के चैप्टर मत पढ़ाइए, सीधा पॉइंट पर आइए। आपको क्या लगता है मोदी जी को ईरान से दोस्ती निभानी चाहिए और खामनाई जी की हत्या के खिलाफ बोलना चाहिए? सीधा पॉइंट पर आइए ना, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं यहां पर बैठकर? किसने क्या बोला, सीधा टॉपिक पर आइए ना। मुझे इसलिए पढ़ानी पड़ गई कि 50 साल पीछे चले गए शहजाद भाई। कितने साल पीछे चले गए ना? आइए पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि हम खड़े दिख रहे हैं इजराइल के साथ में, एक तरफा। आदरणीय अच्छा, क्या आपको नहीं पता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निसेट में क्या वहां पर स्टेटमेंट दिए? तो इजराइल के अटैक को सपोर्ट तो नहीं किया, कर दिया क्या? इजराइल के अटैक को सपोर्ट कर दिया क्या? अरे सर, उन्होंने ये बोला ना कि हम इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेसेट में बोल करके आए थे ना। तो तब हमला हो चुका था क्या? नहीं, तब हमला हो गया था क्या नेसेट में? तब हमला हो गया था क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी के एक तरह तो ईरान के साथ भी है, एक तरह से इजराइल ने हमको डांट में रखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया। प्रॉब्लम क्या आपको इजराइल से प्रॉब्लम है, मोदी जी से प्रॉब्लम है? आप कंफ्यूज हैं सर, आज आप कंफ्यूज हैं आज। आप जब मोदी जी, जब कनेसेट में जब उनका एड्रेस हुआ था तब तक अटैक नहीं हुआ था। आज भी हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के भी साथ हैं। अरे आप लोग ईरान के साथ क्यों खड़ा होने देना चाह रहे हैं हमको? अरे सर, हम मोदी जी तो कह चुके हैं फिलिस्तीन के भी साथ हैं। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का सर्वोच्च सम्मान लेने वाले इकलौते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैलेंस डिप्लोमेसी? नो, बैलेंस डिप्लोमेसी कहां है? कहां से बैलेंस डिप्लोमेसी है? कैसे नहीं है? मोदी जी का बताइए, मोदी जी ने कहां पे कंडेम किया है? आदरणीय कहां पे सपोर्ट किया है? कहां पे सपोर्ट किया बताइए? कहां सपोर्ट किया बताइए? कहां सपोर्ट किया बताइए? बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। कहां? अमन जी, अरे कहां? कहां उनके साथ? कहां, कब, कैसे? आदरणीय एक स्टेटमेंट आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक स्टेटमेंट आया इसके सपोर्ट में, एक स्टेटमेंट आया इसके सपोर्ट में, एक स्टेटमेंट आया। अरे जब वो नेसेट में बोल करके आए तो उससे ज्यादा तो नेसेट में, तो नेसेट तक अटैक हो गया था क्या? अरे भाई साहब, यही तो सवाल है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब नेसेट जाते हैं उसके ठीक 2 दिन बाद हमला हो जाता है और हमको पता ही नहीं होता है कि 2 दिन बाद हमला होने वाला है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, दीपक वोरा और आशीष शरीफ, लेकिन पहले शहजाद का जवाब ले लेते हैं 30 सेकंड में। हाँ शहजाद, जवाब दीजिए आप, क्योंकि सारे सवाल आप ही होंगे। मोदी जी 48 घंटे पहले, आप लोगों को पता था या तो इजराइल ने आपको धोखे में रखा, ये सवाल है ना? बताइए शहजाद। अमन जी, मुझे पहले लगता था कि फराज भाई समाजवादी पार्टियों में से प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में से एक है। इनके एक नेता है अब्बास हैदर, इन्होंने आज कुछ देर पहले IANS पे बाइट दी कि जो ये खमेनी साहब है वो पूरे ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शियाओं के, मतलब मुझे इंक्लूड करते हुए सारे शियाओं के नेता है।
और उस संदर्भ में मेरे रूहानी नेता रहीम अल हुसैनी है ये कहने पर मेरी पूरी कौम को जिस प्रकार से इन्होंने गाली दी है। राजनीतिक नेता होता है, रूहानी नेता होता है, रूहानी होता है। पर जिस प्रकार से अपनी बात कहने दीजिए, अपमान पर तो रोएंगे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए भाई, खामनाई के मरने पर रोने से अच्छा है अपने अपमान पर रोना। शहजाद, मुझे अपनी बात कहने दीजिए अमन जी, मुझे उम्मीद है कि मुझे अपनी बात कहने दी जाएगी। मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी है संख्या में, पर निजारी इस्माइली कम्युनिटी का आज जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय चैनल पर अपमान हुआ है, मैं अपनी कम्युनिटी से माफी मांगता हूं और मैं कहता हूं अपनी कम्युनिटी से कि पूरी दुनिया में और भारत में अखिलेश यादव और उनकी नेता और टोली अगर कहीं पर भी दिखे, इनका हुक्का दाना बंद कर देना। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे नेता, हमारे स्पिरिचुअल लीडर का अपमान करने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा फराज भाई से कि यदि आपको ईरान के किसी व्यक्ति के मारे जाने का गम है तो यूएई ने आपका क्या बिगाड़ा है, कुवैत ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये सवाल बहुत सऊदी ने important है, आपका मैंने क्या भी बिगाड़ा पूछा था। है? मैं ये या डॉक्टर आपकी दृष्टि में दोनों समझाएंगे। मुस्लिम देश अलग अलग है? मैं यही समझना चाह रहा हूं। मैंने तो यही, आज डिबेट का टॉपिक ये था। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुस्लिम देश मतलब सऊदी अरब से लेकर बहरीन, कतार, ये कांग्रेस इन देशों को ना चुनकर ईरान को क्यों चुना? क्या ऑपोजिशन ने ये इसमें कैसे चुना जाता है कि इस बार सऊदी इन मुस्लिम देशों के साथ नहीं, हम ईरान के साथ खड़े होंगे? ये कैसे चुना जा रहा है? क्यों ईरान के लिए इतने, खामनाई के लिए, ईरान के लिए नहीं, ये खामनाई के लिए इतने आंसू क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, बात ना ये यूएई की है और ना ये ईरान की है। प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। अगर मान लीजिए इसी मामले में मोदी जी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आते और मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर देते, तो यही लोग इसी डिबेट में बैठ के बिल्कुल उल्टे तर्क दे रहे होते कि इतना मिडिल ईस्ट, 1 करोड़ आदमी, इनसे व्यापार, ईरान से क्या मतलब, फलाना, ये कर रहे होते। तो प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। ईरान से ना मोहब्बत है, ना सऊदिया से मोहब्बत है, किसी से मोहब्बत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमन भाई, हमारे भाई लोगों का दिमाग विकसित नहीं हो पाया जियोपॉलिटिक्स को लेकर। अच्छा, बात कर रहे हैं अटल बिहारी जी ने ये कहा था, तो फलाने ने ये कहा था, वो जमाना नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, कोई जमाना दुनिया में क्लोज सोसाइटी थी, क्लोज ट्रेड थी, सोसाइटी क्लोज थी, समय बदल गया, लेकिन इनका दिमाग बदल ही नहीं रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कोई और मामला हो। अब कनाडा था, कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए। 3 साल पहले, 2 साल पहले कनाडा से हमारे जूते चल रहे थे, एम्बेसी से एनवॉय भगाए जा रहे थे, ट्रूडो कह रहा था मुकदमा लिख दूंगा लोगों के ऊपर। मार्क कार्नी आ गए, फॉरेन पॉलिसी बदल गई, जियोपॉलिटिक्स बदल गई, वो अभी मुंबई घूम के गए हैं। अब ये लोग जानते हैं क्या ये किस विचारधारा के लोग हैं? नहीं भाई, ट्रूडो के टाइम पर कनाडा ने ये कहा था, तो आज उनका प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसे आ रहा है? क्या कनाडा ने प्रधानमंत्री से माफी मांगी जी। जो नज्जर पर आरोप लगा? ये इनका दिमाग एक्चुअली अमन भाई विकसित नहीं हो पाया है। आप डिबेट में जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट को बुलाइए, ये अपना क्षेत्र के, गली के, मोहल्ले के नेता हैं, इनका दिमाग डेवलप नहीं है भाई। नहीं सर, राहुल जी थोड़ी ना गली के नेता है, सोनिया जी थोड़ी ना गली के नेता है। सोनिया जी तो सीनियर है सर, राहुल जी तो एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम है ना। तो गली के नेता वाली बात मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत सीनियर लीडर एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम है। गली में तो अरे भाई, गली से मेरा मतलब ये नहीं है कि गली कोई अच्छी जगह है, बुरी जगह है। इनकी जो सोच है, इनके आप क्लासेस लीजिए, इनकी काउंसलिंग करिए। सोच समझ गया। कुछ लोग कह रहे थे क्या है, कुछ लोग कह रहे थे कि कोविड में मोदी जी कह रहे हैं तेज तेज सांस लीजिए, इससे लंग्स अच्छे होते हैं, तो ये लोग सांस लेना बंद कर देंगे। मतलब वो आप कह रहे थे इसका अपोजिट। एग्जैक्टली, वो मैं समझ गया, क्योंकि मोदी जी जो है भाई सऊदी के साथ या इन देशों में, भारतीयों के साथ, मैं ये भी नहीं कहूंगा, वहां में जो है भारतीय फंसे हैं, इसलिए वो ईरान की साइड ले ली। यही राशिद शरीफ, ये खामनाई ये जो खामनाई, आयतुल्ला खामनाई, राशिद भाई, क्या कनेक्शन? क्या, क्यों लोग सड़कों पर हैं, रुदालियां हैं, आंसू हैं, क्या कनेक्शन? क्या मतलब, जहां वो, मैंने बोला था
कि जो मरा है वो वहां पर ईरान में, वो मारने वाला बैठा है अमेरिका, इजराइल, मरवाने वाला सऊदी, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से मातम हमारे यहां बन रहा है। सवाल मोदी से है, क्या कनेक्शन क्या है राशिद भाई? नहीं, कनेक्शन बहुत गहरा है सर। अच्छा, कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ क्या पे है? जितने भी है, सुन्नी है, मुसलमान है, वो एक उम्मत के लोग हैं ये पूरे। जहां भी कुछ इस तरीके से अगर घटना होती है, अटैक होता है, तो तकलीफ तो सबको होती। इंसानियत के नाते आपको भी तकलीफ होना चाहिए, मोदी जी को भी तकलीफ होना चाहिए, बयान देना चाहिए कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दो ही बात है सर इसमें। अच्छा हुआ तो बता दीजिए, बुरा हुआ तो बता दीजिए। मरवाया तो सऊदी ने। इजराइल में अगर आप गए, अरे मरवाया तो सऊदी ने, तो उम्मा का क्या हुआ? आपको इजराइल जब गए आपको पता हो गया, तो आप पूरे गल्फ में जितने भी है इंडियंस, उनको इमीडिएट हटा लेना था। आपके पास टाइम था, वो टाइम था। इजराइल से अब ऐलान कर देना था फौरी गल्फ से।